Welcome to Pinesha Tutor. Friends, I am again before you very hot topic, that is recently Election Commission has shifted Punjab election date from 14th Feb to 20 Feb. अब सवाल आता है कि ये ऐसा कैसे हो गया कि जनरली इलेक्शन कमीशन जो चुनाव डेट डिक्लेयर हो जाते हैं उसको चेंज नहीं करता, लेकिन इस बारी इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। क्यों किया ऐसा? इलेक्शन के शोर में ये मुद्दा दब के रह गया। आज हम इस पूरे मामले को इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियो ऐसी मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी थी पंजाब में इलेक्शन की 14 फेब रखा था, और मगर सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने रिक्वेस्ट किया कि भी आप इस डेट को चेंज कर दो। और क्यों? क्योंकि रविदास जी का जयंती आ रही है, रविदास जी का जन्म दिहाड़ा आ रहा है उस दिन। और जब सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इस बात को रिक्वेस्ट किया तो इलेक्शन कमीशन ने इस डेट को चेंज कर दिया। अब इसी पे सवाल आता है कि भी संत रविदास जी कौन थे और कितनी बड़ी कम्युनिटी है जो संत रविदास जी को मानती है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की कि भाई आप डेट चेंज कर लो। तो आप देखोगे कि संत रविदास जी जो थे, जो भक्ति मूवमेंट के दौरान महान संत हुए हैं, और ये संत रामानंद जी के डिसाइपल थे, उनके फॉलोअर थे। संत रामानंद जी खुद बहुत बड़े नॉर्थ इंडिया के महान संतों में से एक थे, और इनका मानना था, और इन्होंने ही जो भक्ति मूवमेंट के दौरान विष्णु की पूजा के बदले में राम की पूजा की शुरुआत की थी। इन्होंने राम को पॉपुलर किया था, और इन्हीं के फॉलोअर थे संत रविदास जी। रविदास जी बेसिकली उनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ है, और वहाँ पर अब वाराणसी में इनका एक मंदिर भी है, और ये बाय प्रोफेशन कॉबलर थे। और इनका मानना था बराबरी का, कि भी समाज में बराबरी हो, सब एक जैसे हों, और पर्सनली फ्रीडम, यानी कि आम आदमी को फ्रीडम होना चाहिए, कॉमन को फ्रीडम होना चाहिए कि किस धर्म को फॉलो करता है, किस देवी देवता को फॉलो करता है, ये उसके एडवोकेट करते थे। कहते इस भक्ति मूवमेंट वो समय था जब लोग भक्ति गीत गाकर परमात्मा को याद करते थे। आप ये जो भक्ति मूवमेंट था काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है, और इस बार सिविल सर्विसेज में इस पर सवाल भी पूछा गया है। अब सवाल आता है कि रविदास जो रिलीजन कैसे बना। एक्चुअली ये संत बाबा पीपलदास जी हैं, इन्होंने ही डेरा बेलन की शुरुआत की थी। अब आप सोचोगे कि डेरा क्या है, तो पंजाब डेरों की लैंड कहा जाता है, अलग अलग डेरे हैं यहाँ पर। उसमें से एक डेरा संत बाबा पीपलदास जी ने भी शुरू किया था बेलन में, आपके दोआबा रीजन में। कहते हैं 2010 में एक कंट्रोवर्सी की वजह से जो रविदास जियों ने कहता सिखिज्म से अपने रिश्ते तोड़ दिए, और अब इन्होंने कहा कि हम अब अमृतवाणी को फॉलो करेंगे, जिसमें संत रविदास जी के श्लोक हैं, उनके हाइमेनसेसी में लिखे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि 2010 में हम अब इसको फॉलो करेंगे, 2010 के बाद। लेकिन ऐसा क्या हुआ बेसिकली कि उन्होंने सिख रिलीजन से अपना नाता तोड़ लिया। उसका कारण कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो संत पीपलदास जी के जो फॉलोअर थे और जो इस डेरा के फॉलोअर हैं, उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ा था। एक्चुअली आप देखो तो जो दोआबा रीजन है, दोआब मतलब दो नदियों के बीच की जगह, ये ब्यास है और ये सतलुज है। इस एरिया को दोआब कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। और आप देखोगे तो इसमें होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, नवा शहर, फगवाड़ा, ये एरिया, ये डिस्ट्रिक्ट आता है। दोआबा रीजन में अराउंड 23 जो असेंबली की सीटें हैं आउट ऑफ 117, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इस इलाके में जो रविदास जी के फॉलोअर हैं उनकी गिनती ज़्यादा है। अब सवाल आता है कि भाई ये संत रविदास जी के जो बेलन डेरा है किसने सेट किया था,
किसने स्टैब्लिश किया था? तो आप देखो, बाबा पीपल दास जी हैं। इन्होंने आफ्टर डेथ ऑफ हिज वाइफ, ये अपने बेटे के साथ आकर बेलन जो इलाका है वहां पर रहने लगे थे। और पहले ये एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे रहते थे। बाद में वो पीपल का पेड़, क्योंकि डेली पानी डालते थे, तो हरा हो गया, हरा भरा वो पीपल का पेड़ हो गया। इसीलिए इनका नाम संत पीपल दास जी बन गया। तो इनके फॉलोअर धीरे धीरे बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि इनकी खासियत ये थी कि इन्हें गुरबानी की बहुत सारी पंक्तियां याद थी, उनके बहुत सारे श्लोक याद थे, और ये एक अट्रैक्शन का साधन था लोगों के लिए। कहते आज बेलन डेरा के जो अभी के संत हैं, अभी के जो प्रमुख हैं, वो हैं संत निरंजन दास जी। और अराउंड 1965 में संत श्रवण दास जी ने जो संत रविदास जी था उनका जन्म स्थान पर एक बहुत भव्य मंदिर बनवाया, और मंदिर 1970 में कंप्लीट हो गया। और ये मंदिर जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नज़दीक है। उसके बाद से एक चलन बन गया कि जब भी संत रविदास जी का जयंती आती है तो एक बहुत बड़ा जत्था, बहुत बड़ा एक ग्रुप इस जन्मदिन को मनाने के लिए वाराणसी में जाता है। और इसी वजह से ये मुद्दा बन गया, क्योंकि 16 फरवरी को संत रविदास जी का जयंती आ रही है और 14 को इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई थी, जिसकी वजह से अपोजिशन हो रही थी। अब सवाल आता है कि इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली आप देखो तो 32% जो पंजाब की पॉपुलेशन है वो एससी कम्युनिटी की है। आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, हमारे यहाँ पंजाब में एसटी पॉपुलेशन नहीं है। उस 32% पॉपुलेशन में से जो दोआब रीजन है, यहाँ पर 12 लाख जो लोग हैं वो रामदासी हैं, और रामदासी जो रिलीजन है उसको मानने वाले हैं। और इन 12 लाख ग्रुप ने वाराणसी में जाकर अपने गुरु को जयंती पर, वहाँ पर जयंती मनाने जाना है, तो फिर नेचुरली एक बहुत बड़ी पॉलिटिकली एक स्टंट खेला इन लोगों ने, और सभी लोगों ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप प्लीज़ इस डेट को पोस्टपोन करते हैं। फाइनली क्योंकि इनका 117 जो विधानसभा सीटें हैं पंजाब की, उसमें 23 पर असर होता है, तो जाहिर है सभी ने इस बात को प्रेशराइज किया इलेक्शन कमीशन को कि पोस्टपोन कर दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसा किया और ये डेट पोस्टपोन कर दिया। फ्रेंड्स, आपको ऐसी वीडियो रेगुलर मिलती रहे तो इसलिए आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप हमें टेलीफोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।